हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मेरी जो ये वीडियो है मैं थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं पे जा रही थी, किसी का बर्थडे है। तो हम मेरे को बुलाया था उन्होंने हेल्प के लिए। तो बज गए थे 3। तो मैंने उनको 2:30 बजे के लिए बोला था कि मैं 2:30 तक आ जाऊँगी आपके घर पे, लेकिन बच्चे नहीं आए थे। तो इस वजह से उन्हें खाना वाना देने के बाद ही मैं 3 बजे गई हूँ यहाँ से। तो फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी जाने के लिए। फटाफट मैं रेडी क्या होना था, सिंपल जाना ही था ऐसे, क्योंकि शाम को रेडी होना था बर्थडे के लिए। तो मैंने फटाफट बालों को ऐसे ही जूड़ा लपेटा और चली गई। और वैसे भी मुझे बालों का तो जल्दी से अच्छे से समझ में भी नहीं आता है। तो मैं चली गई उनके फ्लोर पे। वहाँ जाकर देखा कि लिफ्ट नहीं चल रही थी। फिर मैं जीने से ही गई, जबकि जो उनका फ्लोर है ना वो 6th फ्लोर पे है। हमारा फ्लोर 3 पे है, दूसरे फ्लोर में। तो मैं 3 तक तो आराम से चली जाती हूँ, लेकिन 3 से ऊपर जब जाता है तो थोड़ा सा लगता है ना कि इतना ऊपर कैसे जाए बिना लिफ्ट के। तो मैं यहाँ पे जीने पे जा रही थी और मेरे को थोड़ा सा सांस फूलने लग गया था, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। तो फिर मैं अब बस उनके यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। तो मैं जीने से ही यूज़ करके पहुँची वहाँ पे। फिर मैं थक गई थी तो मैं जाके उनके सोफ़े पे बैठ गई। ये है हमारी बर्थडे गर्ल। और ये देखिए डेकोरेशन भी बहुत सुंदर हो रही थी। और यहाँ पे हैं, ये हैं इसके मम्मी पापा, जो कि बैलून फुला रहे थे और डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी। जबकि इनका ना बहुत छोटा सा बेबी है, उसके साथ इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेशन कर दिया ना, मेरे से तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं डेकोरेशन के मामले में बहुत ही ख़राब हूँ। मुझसे आप खाना कैसा भी बनवा लीजिए, लेकिन डेकोरेशन नहीं होती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि लाओ मुझे सब्ज़ी वगैरह ला दो। तो वो कही नहीं, मैं अभी हेल्प कराऊंगी आपकी। तो फिर ये बैलून वगैरह करने लगे। फिर हमने सब्ज़ी वगैरह लेके हम बैठ गए। तो फिर दीदी भी आ गई थी। फिर दीदी छीलने लग गई और मैं सब फटाफट काटने लग गई थी। और यहाँ पे क्योंकि पाव भाजी ना कम से कम 40-45 लोगों के लिए हमें बनानी थी, तो उसके लिए सब्ज़ी भी बहुत सारी कटी थी। तो यहाँ पे हम दोनों सब्जियाँ काट रहे थे और बच्चे मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि उनकी जो बड़ी बेटी है कि आंटी आप इतनी जल्दी जल्दी ये सब्ज़ी वगैरह कैसे काट रहे हो, आपको चाकू से डर नहीं लगता? तो मैं उससे बोल रही थी, बेटा जब हमारी उम्र तक आओगे ना आपको भी डर लगना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मेरे को बार बार छेड़ रही थी कि आंटी आप तो बहुत जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी वगैरह फाइनल हमारा कुछ सब्ज़ी तो हमने काट के एक तरफ रख दी थी। ये जो कुछ बची थी वो हम अलग से काट रहे थे। और ये देखिए मैंने सब्ज़ी यहाँ पे उबाल दी है। यहाँ पनीर कट कर दी थी मैं, और हमारे 2 कुकर भर भर के हमने बनाई थी। और ये देखिए मैंने पाव भाजी में तड़का लगा दिया है, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो फिर ये देखिए हमारा जो भगोना है ना, कम से कम इसमें ना 70-80 लोगों का खाना बनता है। तो हमने देखिए आधा भगोना तो हमारा पाव भाजी हो गया था रेडी। तो इतनी ही हमने बनाई थी। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी पाव भाजी बनी थी। तो बाद में जब सब खा रहे थे ना, सभी ने बोला कि बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे ना भैया चेक कर रहे थे कि सही है नहीं, तो वो कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे मैं घर से तैयार होकर फिर वापस गई, क्योंकि 8 बजे वापस गए थे हम लोग। मैं आ गई थी तैयार करके वहाँ पे, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और मैंने बच्चे पहले ही रेडी करके ना, तीनों बच्चे भेज दिए थे अपने से कि आप तीनों जाओ। तो और क्योंकि आंटी ना मुझे फ़ोन करी थी आ जाओ जल्दी। तो हम 15 मिनट के में ही तो तैयार हुई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ही होता है ना, सब उनके घर पे ना गेस्ट आ चुके थे। तो तब मैं फटाफट रेडी होके गई। ये है मेरी दोनों बेटियाँ। मैं उनके घर पे पहुँची और सामने मेरी बेटियाँ मेरा वेट कर रही थी। और देखिए यहाँ पे कितने गेस्ट आए हुए हैं सभी। और ये देखिए रात को तो डेकोरेशन और भी कितनी सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे बच्चों की सबकी फुल मस्ती चल रही है। ये है बर्थडे गर्ल की मम्मा, ये है उसकी आंटी। और यहाँ पे मैं किचन में वो क्योंकि कह रही थी। और यहाँ पे ना ये केक ना इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना क्यूट केक था ना, बहुत सुंदर एकदम। ये देखिए बर्थडे गर्ल की तरह ही था बिल्कुल, जैसे बर्थडे गर्ल है ना क्यूट सी, वैसा ही केक था एकदम। और मुझे केक तो बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पे सभी ना जब केक कटता है तो फ़ोटो वगैरह शूट करा रहे थे। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी। यहाँ पे केक कट किया और इन्होंने कान्हा जी को भी बैठाया हुआ था, क्योंकि इनके घर में भी छोटे से कान्हा जी हैं हमारी तरह। तो यहाँ पे मैं फटाफट फिर हमने ना सारे बच्चों को एक साथ बैठा दिया था, जितने भी बच्चे थे, कम से कम 20-25 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। तो हमने ना सबको एक साथ बैठा दिया था। तो यहाँ पे फटाफट मैं पाव सेक रही थी।
और यहाँ पे ना मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, क्योंकि जब बहुत सारे जने होते हैं ना तो फोकस नहीं हो पाता है। और वैसे भी मेरा फोकस गैस पे ही था, क्योंकि मैंने दोनों तवे रखे हुए थे और तवों के बीच में ना मतलब ऐसे। फिर मैं पार्टी ख़त्म हो गई थी, मैं अपने घर जा रही हूँ। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, छोटी सी पार्टी आपको कैसी लगी, और मेरा पाव भाजी का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। वैसे तो मैं कितनी बार बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर पाव भाजी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे भी यूट्यूब चैनल पे मैं डालती रहती हूँ अपनी रेसिपीज़, तो आपको जब भी लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बाय बाय। अब हो चुकी है रात।